रात के 11 बज चुके थे और राकेश काफ़ी देर से बस स्टॉप पे खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई बस नहीं आ रही थी। तभी वो मन ही मन कहने लगा कि यार अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर कोई आखिरी बस लेट हो गई होगी तो शायद आ जाए, वरना आज तो यहीं सोना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राकेश बस स्टॉप पर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया और राकेश ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 11:30 से ज़्यादा हो रहा था। टाइम देखकर उसने अब आखिरी बस आने की उम्मीद भी तोड़ दी थी, लेकिन तभी सामने से एक बस हॉर्न मारते हुए आई। कंडक्टर ने बस के पीछे का दरवाज़ा खोला और राकेश बस पर चढ़ गया। उसने देखा कि बस में कोई नहीं है सिवाय एक औरत के, और वो भी ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पे बैठी थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि कंडक्टर उसके पास आता है और कहता है कि साहब, ये बस आज बीच रास्ते में ही रुकेगी और उसके आगे आखिरी बस स्टॉप पर नहीं जाएगी। जहां ये बस रुकेगी आपको वहीं से जाने का कोई इंतज़ाम खुद करना होगा। राकेश जब पूछता है कि ऐसा क्यों, तो कंडक्टर बताता है कि बस में कुछ खराबी है, इसीलिए वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। राकेश ने सोचा, मुश्किल से तो यार ये बस मिली है और वो भी उसके घर वाले बस स्टॉप तक नहीं जाएगी। इतना सोचते हुए उसने कंडक्टर से कहा, ठीक है भैया, जहाँ तक आपकी बस जाए वहाँ तक का टिकट काट दो। राकेश ने अपनी सीट की खिड़की खोल दी और सोचने लगा कि वो रोज इस रूट से आता जाता है, पर इतनी रात में इस औरत को कभी नहीं देखा। उसे लगा कि शायद वो ड्राइवर की कोई रिश्तेदार होगी। रात के 12 बज चुके थे कि तभी एक जगह बस अजीब सी आवाज़ के साथ रुक गई और ड्राइवर ने बोला कि अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपना आगे जाने का जुगाड़ देख लो। बस जहाँ रुकी थी वहाँ से राकेश का घर अभी 10 किलोमीटर दूर था और रास्ते में बहुत घना जंगल भी था। राकेश बस से नीचे उतर गया और उसके साथ वो औरत भी उतर गई, लेकिन जब राकेश ने उस औरत को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। राकेश का मन बस यही कर रहा था कि वो उस औरत को देखता ही रहे। तभी राकेश ने धीरे से उस औरत से कहा कि ये बस वाले भी ना बीच रास्ते में ही उतार दिया, और आप अकेले कैसे अपने घर जाओगी। इस पर वो औरत राकेश से कहती है कि उसका घर यहाँ से पास में ही है, आप चाहो तो आज रात मेरे घर चल सकते हो, क्योंकि इतनी रात में यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। राकेश सोचने लगा कि एकदम से कोई किसी अनजान इंसान को घर जाने के लिए कैसे कह सकता है, और उसने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं यहाँ थोड़ी देर रुककर किसी बाइक वाले का वेट कर लूँगा, शायद कोई लिफ्ट दे दे। इस पर वो औरत राकेश से कहती है कि आप घबराओ मत, आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, मेरे घर में मैं और मेरी माँ ही रहती है, बाकी आपकी जैसी मर्जी। राकेश चाहकर भी उस औरत को मना नहीं कर पाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ा आगे चलने के बाद घना जंगल शुरू हो गया। राकेश ने चप्पल पहन रखी थी, इसी वजह से उसे तेज चलने में दिक्कत हो रही थी। राकेश और वो औरत एक दूसरे से बिना बात किए चलते जा रहे थे कि तभी राकेश की चप्पल कीचड़ में फंस गई। उसने चप्पल निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और चप्पल निकालने के लिए नीचे झुका। चप्पल निकालकर जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो औरत वहां से गायब थी। हर तरफ घना अंधेरा था और अब राकेश को ना आगे जाने का रास्ता पता था और ना ही रोड पर वापस लौटने का। राकेश ने उस औरत को आवाज़ देने का सोचा, लेकिन वो आवाज़ देता भी किसे, उसे तो उस औरत का नाम भी नहीं पता था। फिर उसने सोचा कि वो सीधे थोड़ी दूर जाकर देखता है, क्या पता कि उस औरत का घर मिल जाए।
क्योंकि रोड पर उस औरत ने राकेश को ये बताया था कि उसका घर पास में ही है। थोड़ी देर चलने के बाद उसको एक खाली मैदान में एक झोपड़ी दिखाई दी। राकेश की जान में जान आई। वो झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और देखा कि दरवाज़ा तो खुला है। वो जैसे ही झोपड़ी के अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने सामने एक घड़े को देखा। राकेश को प्यास भी बहुत लगी थी, तो उसने जैसे ही घड़े में पानी निकालने के लिए बर्तन डाला, वैसे उसने देखा कि घड़े में पानी नहीं बल्कि खून था। उसने तुरंत वो बर्तन फेंक दिया और जैसे ही दरवाजे की तरफ भागा तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। राकेश कुछ समझ ही पाता कि तभी उसकी नाक पर छत से खून की बूंदें गिरती हैं और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वही औरत, लेकिन बहुत ही डरावने से चेहरे के साथ, उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और झोपड़ी की छत पर इधर से उधर भागने लगती है। राकेश दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता, तब राकेश समझ जाता है कि आज वो नहीं बचेगा और तभी वो चुड़ैल छत से नीचे आकर राकेश की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और कहती है कि आज ये घड़ा तेरे खून से भरूंगी और अपनी प्यास बुझाऊंगी। ये सुनकर राकेश के हाथ पैर मानो सुन्न पड़ जाते हैं और उसने जो मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और पता नहीं कैसे मोबाइल की लॉक स्क्रीन पर लगा भगवान जी का वॉलपेपर दिखने लगता है। ये देखकर वो चुड़ैल डर से पीछे हट जाती है। राकेश समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेता है और मोबाइल उठाकर वहाँ से भागता है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। बहुत भागने के बाद वो रोड पर पहुंचता है जहां वो बस वाले कंडक्टर और ड्राइवर बस बना रहे थे। वो उन्हें सारी बात बताता है। इस पर वो ड्राइवर राकेश को बताता है कि उसने अक्सर उस औरत के बारे में यहाँ के लोकल लोगों से सुना तो है, लेकिन आज राकेश को ऐसे देखकर उसे यकीन भी हो गया। इसके बाद बस ठीक हो जाती है और राकेश उनके साथ चला आता है, लेकिन रास्ते में वो ड्राइवर से जब ये पूछता है कि जब वो बस स्टॉप से बस पर चढ़ा था तो वो औरत बस में ही थी। इस पर ड्राइवर बड़ी हैरानी से राकेश से कहता है, साहब, जब आप बस पर चढ़े थे तो बस में उसके और कंडक्टर के अलावा और कोई नहीं था।